कहानी का शीर्षक है मिट्टी। इस कहानी में लॉकडाउन में मज़दूरों की क्या स्थिति थी उसका वर्णन किया गया है। मिट्टी नारायण और उसकी पत्नी सरस्वती दोनों महाराजगंज से दिल्ली में आकर मजदूरी करते थे। दोनों ही एक फैक्ट्री में ठेकेदार के माध्यम से नौकरी करते थे। यमुना किनारे के खादर में बहुत सी झुग्गियाँ थी जिनमें ये दोनों रहते थे। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ले रखी थी। खाली ज़मीनों पर अवैध झुग्गियाँ बसाकर किराए पर देना एक अवैध परंतु संगठित व्यवसाय था भारत में, जिसमें बाहुबली और माफिया घुसे हुए थे। 3 वर्ष की एक बिटिया थी दोनों की, और सरस्वती 3 माह की गर्भवती थी। सरस्वती के नाम का अपभ्रंश अब सरस्वती हो गया था और नारायण को सब नारन बोल देते थे। कोरोना महामारी ने भारत में दस्तक दे दी थी। नारायण और सरस्वती जैसे मजदूरों को कोरोना भी कुछ है ये पता तब चला जब लॉकडाउन के कारण दिल्ली के बाजार पूर्णतः बंद हो गए। फैक्ट्री मालिक, जो कभी इन मजदूरों से सीधे कोई संपर्क नहीं करता था, उसने इन्हें खुद तनख्वाह और कुछ अतिरिक्त पैसा दिया और बोल दिया था कि लॉकडाउन खुलने पर बुलावा लूँगा। दोनों अपने झोपड़े में रहते थे। गर्मी भी अब परवान पर थी। इनके हाथों में पैसा तो था, पर बाजार बंद होने के कारण कुछ मिल नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके कोई दुकान खुली मिल जाती तो उससे ही कुछ राशन ले लेते थे। वो भी महंगी दरों पर मिल रहा था। लेकिन ये लॉकडाउन की खामोशी कुछ ज़्यादा ही भयावह होती जा रही थी। पुलिस जहाँ भीड़ देखती वहीं खदेड़ देती। पूरी दुनिया मुंह लपेटे घूम रही थी। बहुत सारे मजदूर अपने घरों की तरफ चल दिए थे, लेकिन ये दोनों रुके हुए थे। इनकी कॉलोनी में भी लोग आते थे। इनको मास्क और बिस्कुट बांटकर फोटो खिंचवाकर चले जाते थे। अफवाहों का दौर गर्म था। लोगों में तरह तरह की चर्चा थी कि हवा से भी फैल रही है ये बीमारी। तो अब लगभग सभी अपने घरों की ओर चल दिए थे। कोई मौत को निश्चित मानकर अपने परिवार के पास जाने को आतुर था, तो कोई काम धंधा ना होने की मजबूरी में। सरस्वती अपनी छोटी बच्ची और अपने गर्भ के कारण हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। सर सरस्वती ने बिटिया को सुला दिया था और एक प्लास्टिक के टुकड़े से उसकी हवा कर रही थी। नारायण आया और एक पैकेट बिस्कुट का सरस्वती को दे दिया। सरस्वती ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। नारायण ने गंभीरता से कहा, सरस्वती, वो ठेकेदार कैवन की गाड़ी जा रहन फैजाबाद तक। सरस्वती की आंखों में चमक थी। क्या सच? तो चलो, नारायण ने निराशा के साथ कहा। वो गाड़ी वाला वो दोनों का 5,000 रुपये मांग रहल। सरस्वती को झटका सा लगा। 5,000? इतना काहे? कोनो कोई जहाज में ले जाएगा? नारायण, सब गाड़ियां बंद हैं, कर्फ्यू लगा है, पैदल चलने पर भी पुलिस डंडा मार रही है। सरस्वती ने कुछ सोचने के बाद कहा, इतने पैसे तो दे ही देंगे। यहाँ भी कब तक रहेंगे? राशन महंगा भी मिलना मुश्किल हो रहा है। वो खाना बांटने वाले भी कभी आते हैं तो कभी नहीं। जब आते हैं तब भी फ़ोटो ज़्यादा खींचते हैं। सरस्वती ने नारायण के हाथ पर हाथ रखकर कहा, एक बार गांव पहुंच जाएं तो कम से कम अपने परिवार से तो मिल लेंगे। सरस्वती की इस बात से नारायण भावुक हो गया। उसने बिटिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा,
सब बोल रहे हैं कि ये बीमारी नहीं छोड़ेगी। अब जब मरना ही है तो अपने गांव में मरेंगे। पता नहीं यहाँ तो अग्नि भी नसीब होगी या नहीं। सरस्वती ने भी निराशा से कहा, वो जर्मन बता रहा था कि मुर्दों को कंधे देने को भी कोई तैयार नहीं है। सड़ रहे हैं मुर्दे। नारायण ने कुछ देर चिंतन किया और फिर निर्णायक शैली में बोला, सामान बांध, अब गांव में ही जाएंगे। ठेकेदार इन सब से पैसे ले रहा था, लेकिन फिर भी उसका अंदाज ऐसा था जैसे कि इन पर एहसान कर रहा हो। वो ही इन्हें ज़्यादा कमाई के सपने दिखाकर दिल्ली लाया था। उसका व्यापार ये ही था, पूर्वी उत्तर प्रदेश से मजदूरों को लाकर यहाँ की फैक्ट्रियों में उनसे काम करवाना। ठेकेदार ने नारायण के सामान के गट्ठर देखे और बोला, दुनिया में प्रलय आ रही है और तू ये सामान की गठरी उठाए घूम रहा है। अब तो लालच छोड़ दे नारायण, बस राम नाम भज अब। शुक्र है ये ले जाने को तैयार हो गए, नहीं तो सड़कों पर झांकने भी नहीं दे रही पुलिस। नारायण ने ध्यान नहीं दिया और ट्रक में चढ़ गया। अपने सामान की गठरी भी उसने ट्रक में ही लाद ली। ट्रक वाले से गोरखपुर तक छोड़ने की बात तय हुई थी और उसने पैसे पहले ही ले लिए थे। ट्रक में नारायण के अलावा 15 या 20 लोग और भी थे जिन्हें उस क्षेत्र में ही जाना था। ट्रक ड्राइवर ठेकेदार से बोला, मथुरा को ले जाऊंगा, वहाँ चेकिंग से बच जाएंगे। आगे का रास्ता आगे देखेंगे, नहीं तो टुंडला मैनपुरी कन्नौज को होते हुए चलेंगे। ठेकेदार ने ट्रक में चढ़ते हुए कहा, भैया तुम्हें बताए दिए हैं कि किते किते उतरनो सबन्ने, अब जो सही लगे करो, जो जानो वो ताने, हमें कुछ ना कहो। सभी को बेहद सुकून महसूस हो रहा था ये सोचकर कि चलो अब अपने गांव पहुंच जाएंगे। मजदूरों में से ही एक मजदूर ने ट्रक चालते ही महादेव के नाम का उद्घोष किया। बाकी ने भी साथ दिया। एक मजदूर ने तंबाकू हथेली पर निकाला और उसमें से कुछ खराब तुनके और पत्ती बीनने लगा। तभी नारायण ने आत्मीयता से कहा, थोड़ा सा बढ़ाए लो भैया। उस मजदूर ने मुस्कुराहट से नारायण को प्रति उत्तर दिया। फिर और भी लोगों ने उसकी तरफ याचना भरी दृष्टि से देखा तो उसने 8 से 10 लोगों के लायक तंबाकू हथेली पर निकाल लिया और अपनी मस्ती में तंबाकू और चूने को सधे हुए हाथों से मिश्रण बनाकर रगड़ते हुए गुनगुनाने लगा, रउआ बिना के पूजी बिरही हे दर्द कैसा ह। तभी उसके कंधे पर एक साथी मजदूर ने हाथ रखा तो उसने अपनी गुनगुनाहट को विराम दिया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उस मजदूर ने संजीदगी से कहा, भैया आए रहे थे कि कछु पैसा कमाकर घर भिजवाएं, बस इसलिए वहाँ वो यहाँ हम बिरहा की आग में जलते रहे। तंबाकू रगड़ रहे मजदूर ने खीसे निपोर कर कहा, तो भैया यहाँ आके भइल कोल्हू का बेल कछु हाथ लगा का। उस मजदूर ने मायूसी से उत्तर दिया, ठेकेदार बोले थे कुछ दिन बाद वापस आ जाना, कछु पैसा जोड़कर। जो जोड़ा वो तो ले ली इसने भाड़ा। तंबाकू रगड़ते रगड़ते वो मजदूर फिर हंसकर बोला, का भैया भीख ना मांगा, वाहे खातिर मजदूरी किए ना। लेकिन का हुआ, लाइन में लग लग भीख मांगी खाने की और ससुरों से फोटो भी खिंचवाए। इस बात पे सरस्वती, जो अभी तक घूंघट किए मौन थी, वो तुनक कर बोल पड़ी, बहुत लज्जा आती थी। का करे,
पेट के मारे सब सहना पड़ा और बार बार पैकेटवा को पकड़ा कर फोटो खींचते थे। नारायण को उसका मर्दों के बीच यूं बोलना अच्छा नहीं लगा। उसने उस पर अपना मर्दाना रूप जमाते हुए कहा, काहे कपुआ के चढ़ी बैठल, खामोश रहो ना। इतने समय में उस मजदूर के पारंगत हाथों ने तंबाकू को रगड़कर उसे मटमैली से हरी रंगत में बदल दिया था। जब उसने जोरदार ठपकी लगाई तो उसकी गंध सबके नथुनों को उत्तेजित कर गई। मजदूर तंबाकू से भरी हथेली आगे बढ़ाते हुए बोला, ई ससुरा कोरोना का डीएम गुट गईस रगड़ा खाकर, लियो भैया परतनी हमारे लिए भी छोड़ दियो। सब मजदूर ठठाकर हंस दिए। सबने थोड़ा थोड़ा पत्ती लेकर अपने होठों में दबा ली। नारायण की बिटिया सरस्वती की गोद में ही सो गई थी। कुछ लोग ऊग रहे थे तो कुछ आपसी चर्चा में मशगूल थे। अभी 2 घंटे का सफ़र ही हुआ था कि गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगे और गाड़ी रुक गई। अभी वो सदाबाद के पास ही आए थे। पुलिस चेकिंग से बचने को ड्राइवर अलग रास्तों से आया था। ठेकेदार भागकर पीछे आया और हड़बड़ाहट में बोला, उतरो सब नीचे। फिर वो उन्हें सड़क से हटकर अलग रास्ते पर ले गया और आगे जाकर बोला, इस रास्ते से आगे जाकर सड़क पर मिलो सब, चेकिंग चल रही है। एक बार पकड़ लिया तो उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी और हमें तुम्हें कर देंगे बंद पूरे मास के लिए। मजदूरों के चेहरे पर अब परेशानी साफ दिखने लगी। उन्होंने पैसे सारे दे दिए थे। एक मजदूर बोला, अरे ठेकेदार साहब, पुलिस से कुछ कछु कह सुनकर देख लो ना। ठेकेदार ने माथे में सलवट डालते हुए कहा, इतनी बुद्धि तो मुझ में भी दी है भगवान ने। बात करेंगे, लेकिन भैया इतनों को देखकर आगे ना जाने देंगे। नारायण थोड़ा हिचकते हुए बोला, वो आ तो जाएगा हमें लेने ठेकेदार साहब। ठेकेदार ने नारायण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नारायण तुम ई ना हो, हजारों को काम दिलवाए यहाँ और अब उनके देश भी पहुंचा रहा हूँ। भैया यो विपदा ही ऐसी आई है, कम से कम अपने परिवार से तो मिल लेंगे। एक मजदूर ने गंभीर आवाज में कहा, यो बीमारी तो जी पता नहीं कितनों को मारेगी। अब तो बस इतना हो जा कि अंत काल में अपनी मिट्टी मिल जाए। बाबूजी, उसकी इस बात से कई मजदूरों की आंखों में से पानी बह निकला। सरस्वती ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंख साफ की। ठेकेदार ट्रक वाले के साथ गया और वो सब बताए रास्ते के अनुसार चल दिए। जहां उन्हें बताया था वो सब वहां पहुंच गए। बहुत समय तक इंतजार भी किया। सूरज सर पर चढ़ आया था, लेकिन ठेकेदार का कोई ठिकाना नहीं था। ठेकेदार को फ़ोन भी नहीं उठ रहा था। काफ़ी प्रयासों के बाद ठेकेदार ने नारायण को फ़ोन उठाया और घबराहट में बोला, ओ नारायण भैया, सब आगे बढ़ो लो, वहाँ से पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली। नारायण ने घबराहट में कहा, का कह रहे हो बाबूजी, हमारा का होगा इस प्रदेश में। फ़ोन लाउड मोड पर था तो सभी सुन रहे थे। ऊपर से ठेकेदार ने कहा, भैया जैसे बोले रहे वैसा करो ना, पुलिस आ रही है सब वो को लेने, फिर डाल देंगे कहीं बंदी में, और यहाँ मरे तो भैया पता ना देह को अग्नि भी नसीब हो या ना। और इतना कहकर ठेकेदार ने फ़ोन काट दिया। अब सभी मज़दूरों में घबराहट थी। तभी एक बोला, भाइयों यहाँ से तो चलो पहले, ना तो पुलिस आती ही होगी।
जिस मजदूर ने चूना रगड़ा था वो एकदम से बोला, आती ना होगी भैया, भेजी हुई वो छिनार के जने ठेकेदार ने। सब रुपया पैसा तो ठग ही लिए। अब ठेकेदार का फ़ोन बंद आ रहा था। पुलिस की एक गाड़ी आई और सभी को लाठियां कर खदेड़ना शुरू कर दिया। वो सब गांव की पगडंडी की तरफ चले गए तो पुलिस वाले वहां से चल दिए। मजदूर अभी भी तय नहीं कर पा रहे थे कि करे तो करे क्या। अब किसी के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे थे। तभी एक मजदूर बोला, अरे ओ भैया, 84 कोस परिक्रमा किए हो कभी? लगभग अधिकतर ने कहा, किए हैं भैया। तब वो बोला, तो चलो फिर करते हैं डबल परिक्रमा। वैसे भी पैसा बचा नहीं, और भैया यहाँ रहो या अपने गांव में, ये बीमारी छोड़ेगी भी नहीं। नारायण ने दार्शनिक भाव में कहा, भैया जब मिटना ही है तो अपनी मिट्टी में जाकर मिटेंगे। और इस तरह सब पैदल और एक लंबी यात्रा पर निकल लिए। इनमें से सभी का गंतव्य 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा था। लेकिन जीवन भर मजदूरी करने वाला मेहनत से नहीं डरता। वो जानता है अपने शरीर की अंतिम सीमा तक उससे काम कैसे लेना है। उस पूरे दिन वो सभी चले और रात भी काफ़ी समय चलने के बाद एक जगह उन्होंने रात काटी। सुबह फिर चल दिए। अब उनके पास खाने की भी समस्या हो चली थी, परंतु देहात में उन्हें रास्ते में सहानुभूति भी खूब मिली और भोजन भी। देश का मीडिया 1947 के बाद इस सबसे बड़े पलायन पर जमकर टीआरपी बटोर रहा था। लेकिन ये जो पलायन कर रहे थे, इनकी आंखों में बस अपना परिवार और अपना गांव था। इनमें से किसी को नहीं पता था कि वो एक बड़े वैश्विक मीडिया इवेंट के मुख्य पात्र हैं। ये पलायन मीडिया में अब कोरोना से ज़्यादा चर्चा बटोर रहा था। तभी चलते चलते सरस्वती को दर्द होने लगा। बाकी मजदूरों को आगे चलने को बोलकर नारायण अपनी बेटी और सरस्वती के साथ वहीं रुक गया। उसके साथ एक मजदूर और उसकी पत्नी और रुक गए। उस मजदूर ने नारायण की बेटी को एक बिस्किट जो उसे रास्ते के एक गांव में मिला था वो दिया। बिस्किट लेते ही उस बच्ची के थके हुए मासूम चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान फैल गई, जैसे गुप्त अंधेरे में कोई रोशनी की किरण फैल जाती है। इस महामारी के दौर में भी प्रकृति ने अपनी अप्रतिम सुंदरता इस बच्ची के मुखमंडल पर बिखेर दी थी। सरस्वती एकदम से जमीन पर बैठ गई और पीड़ा से कराहते हुए बोली, अब ना हो पाएगा। देह में बिल्कुल जान ना बची है। पता नहीं पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। और उसके मुख से एक कराहट निकली। नारायण ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसे पानी पिलाया और बोला, हे सरस्वती, थोड़ी हिम्मत करो रे। लेकिन सरस्वती की कराह और पीड़ा बढ़ती ही गई। साथी मजदूर ने नारायण को कहा, अरे हो नारायण, बुझाई को छाँव में बैठा, कुछ देर बाद आगे चलते हैं। नारायण ने परेशान होते हुए कहा, भैया यहाँ बियावन में कहाँ रुकें, कोनो मदद भी ना मिले यहाँ तो। उस मजदूर ने कहा, नारायण आगे ना चल पाएगी। भुजाई देख तो तनिक। सरस्वती के दोनों लोग उठाकर छाँव में ले गए। तभी नारायण ने ध्यान दिया कि सरस्वती को रक्त स्राव हो रहा है। सरस्वती की साड़ी रक्त से पूरी तरह खराब हो गई थी। सरस्वती दर्द से करा रही थी।
साथ में चल रही स्त्री ने नारायण और साथी मजदूर को अलग जाने का इशारा किया और सरस्वती को संभालने में लग गई। उसने अपने एक धोती से पर्दा कर दिया। नारायण किसी अनिष्ट की आशंका से घबराकर रोने लगा और साथी मजदूर उसे ढंढास बंधाने लगे। नारायण की बिटिया को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो माँ की दर्द भरी कराहट और नारायण का क्रंदन देखकर घबरा गई थी। नारायण को कुछ होश आया तो वो रोती हुई बिटिया को थोड़ा दूर ले गया, जहाँ उसकी माँ की कराहट की आवाज़ कम आ रही थी। कुछ समय बाद जब सरस्वती शांत हो गई तो नारायण सरस्वती को देखने उसके पास आया। उस महिला ने सरस्वती को दूसरी साड़ी पहना दी थी और रक्त से सनी उसकी साड़ी वहीं पास में पड़ी हुई थी। उस महिला ने नारायण के पास आकर भीगी आंखों से कहा, भैया, सरस्वती का लल्ला ना रही। नारायण सरस्वती के पास गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। उसकी बिटिया कुल बुलाते हुए उसकी गोद में छिप गई। दर्द से अब राहत थी, लेकिन हृदय में उसके अजन्मे बच्चे के यूं काल का ग्रास बन जाने के घाव थे। मानसिक पीड़ा उस दैहिक दर्द से भी ज़्यादा थी। अपनी बेटी के कोमल हाथों के स्पर्श से सरस्वती के चेहरे पर एक शांति का भाव आ गया। सरस्वती ने रोते हुए नारायण से कहा, देखिए ना, हमारे लल्ला ने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं थी और लील गई ये महामारी उसे। नारायण ने उसे अपने अंक में लेते हुए कहा, रो मत सरस्वती, बिटिया घबरा जाई, भगवान सब सही करेगा। सरस्वती ने भगवान को कोसते हुए कहा, हम मजदूरों का कोई भगवान नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे, बस अब तो यहीं मर जाऊंगी अपने लल्ला के साथ ही। और सरस्वती हिड़की देकर रोने लगी। नारायण ने कहा, ना सरस्वती, ना ऐसी बात ना कर, जी को तनी मजबूत कर, यहाँ परदेश में ना मरेंगे, मरना है तो अपने गांव जाकर ही मरेंगे, अपनों के साथ। सरस्वती ने अपनी हिचकी को रोकते हुए कहा, ये भी तो अपना ही था, जिन बच्चों के खातिर इतना दूर आए, मेहनत मजूरी की खातिर वो ही ना रहे तो काहे लाने गाँव जाएं। नारायण ने तब उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अपनी मिट्टी की खातिर सरस्वती, जिस मिट्टी से पैदा भय उस मिट्टी में ही मिलेंगे। यो हमारी धरती ना सरस्वती, चलना तो पड़ेगा। नारायण की बात सुनकर से सरस्वती अतीत की यादों में पहुंच गई, जब वो पहली बार गोने के बाद मायके से चली थी तो माँ ने रोते हुए विदा करते समय कहा था, यहाँ से तेरी विदाई हो गई बिटिया, अब अंतिम विदाई ससुराल से ही हो बस। सरस्वती को याद आया कि जब वो गांव में आई थी नई नवेली दुल्हन बनकर, तो बस परिवार और कुटुंब ही नहीं, पूरे मोहल्ले में उल्लास का माहौल था। वो हर व्यक्ति की बहू, बेटी या भौजाई बनकर आई थी। मर्यादाओं का बड़ा भार उसके कंधों पर था। चूल्हे को लीपते समय उठने वाली वो सौंधी खुशबू उसके नथुनों में भर गई। उसके ससुराल की हवाओं की खुशबू और वहाँ की मिट्टी की खुशबू ने उसके मस्तिष्क और उसकी कल्पनाओं को महका दिया। सरस्वती के निस्तेज चेहरे पर एक तेज आ गया और जोश के साथ वो उठकर चल दी, अपनी मिट्टी के लिए, अपने गांव के लिए।